परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की फिर से जानकारी दी है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में 2 पुरुष सुने जाते हैं। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। यह लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे सकता। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख दे रखा है। ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हो। ये लोक परमात्मा का नहीं, ये तो काल भगवान का लोक है। फिर बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ों से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, उसका पोषण होता है। इसी प्रकार वो तो जड़ रूपी मूल जो परमात्मा है, जो सबका धारक पोषक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो काशी में धानक रूप में आए थे, दुल्हा रूप में आए थे। जैसे संसार रूपी वृक्ष को जड़ों से ही सबका उसका पोषण होता है, इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं यहां भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ मूर्ख कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं और सब इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। ये यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उन तक तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, जो चाहे सो कर दूं इनके लिए। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी, इन बातों से मैं पुरुषोत्तम पर सिद्ध हो रहा हूं। पुरुषोत्तम तो प्रसिद्ध कर दिया 15वें अध्याय 17वें श्लोक में, तो कोई और है। अब लोक वेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं। जैसे हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है। यह था लोक वेद, दंत कथा, बकवाद, झूठी कहानी। और अब पता चला इतिहास से, इनकी जीवनी से कि नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं और परमात्मा ने जो सुख संवेद दिया उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर सारा ये विवरण मिला। तो वो लोकवेद के आधार से हम मान रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ये तो शक्ति के सबसे निम्न स्तर के देव हैं। इसके बाद तो शक्तियां शुरू होती है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, उस परम पिता ने आपका ऊपर मेहर करी, दया करी। ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर यह ज्ञान दिया कि एक और स्थान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी कहा है, 66 में कहा है
कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू उस शाश्वत स्थान को, सतलोक को, शाश्वत माने अविनाशी और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, उस अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ज्ञान से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरे सतर की जो भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि तू करता है, ये मुझे दे दे यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसने तो बता दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं और दूसरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। तो उस परमेश्वर ने इस दास को अब भेजा है अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है आज विश्व में, और कोई नहीं है और ना ही आगे होगा। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपनी साधना बता दी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म की, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं कुछ भी। और जो अंतिम श्वास तक इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होती है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत 7वें स्कंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमालय को कि तू सब बातों को छोड़ दे और मेरी भक्ति भी त्याग दे, जितना मोक्ष चाहिए से। जैसा वो ज्ञान जानती थी ब्रह्म तक का, ये ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वो ब्रह्म रहता है। तो ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति माने आवागमन, यानी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो इसलिए तो उसने कहा कि तू उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सचिदानंद घर्म ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल, नथिंग एल्स, और कोई अटपट नहीं उसके साथ। 3 मंत्र का जाप है, उससे वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओम तो ओम है ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत्व ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, इस दास के पास है। और ओम और तत् शब्द मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र, गुप्त मंत्रों का रहस्य वो आविष्कार करता है
गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में आज तक, किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम। क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत मिलेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है ओम, उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो न यू टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण जी ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना है कि मेरी शरण में आ जा। तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। यह कहता गीता ज्ञानदाता कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी मेरे पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामि मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हम कैसे अपनी गलती करते रहे, हम क्या करते थे ओम नाम के जाप की, और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम 5, ये इसकी कमाई को हम कहां बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे। तो वहां हम हजारों हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पर, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। तो अब जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो परमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहां पर कि फिर क्योंकि ये हम पुण्य तो खत्म कर देते इसके होटल में, और पाप हमारे सिर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे
जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है, और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहां फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है जिससे ये फूके जाएंगे, अब ये जलेंगे सारे, तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है, और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए, 100 एकड़ जमीन हो, 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता खोए। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहां घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहां फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान मन ने की कर ले, दो दिन को मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बुरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे तब आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस बात पर, किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुख, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता। ये संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवित जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातें न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़ गए, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करो चित मंजन, जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं,
दिन में भी रात दिखाई देती है। आज आपके ऐसी स्थिति होगी, अब इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी, जैसी हवा तेज चलती है बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा, और प्रेम की फिर आंसू बहा करेंगी। प्रेम की कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छाया रे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दे है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर ऐसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है तो नकली हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा, और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती ला। अब क्या बताते हैं, अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है, और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक वो बच्चे उसी के हैं। और यहां काल की जो भांग पी के को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तो क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहां भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, या इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए, तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है। परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मंत्री, मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते, और सारे 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो। नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने, और नौकरी भी उसको कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के। इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के।
सूक्ष्म रूप से जाके जब आप सत भक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब क्या कर दिया, आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें, यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते, और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा, दास को सब पता लग गया। और वही आपको बताना चाहता परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूं, यह विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूं भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित, एमपी सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे, वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, मुंह कांड जावे थे, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। परमात्मा बार बार कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहां माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है, मैं ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए, इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 3 दिन में 100 पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास गिनान लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त है यहां पर, सुरेश दास डिगलत है, वहां पर सेवा करता है, जो भंडारे का सामान जमा करते हो आप। इसकी पत्नी यशवंती नाम बेटी का मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, प्रेतवादा से पीड़ित। सुरेश ये शराब पीवनरी, छोटे छोटे बच्चे थे, और इस बेटी का जबान बंद हो गई थी। इस बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारा दिखा ली, कति धक्के खा लिए कि ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने, जब थक लिए तब यहाँ लेके आए, इसको नाम लिया। कति अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़ कर देवता बन गया। उसके बच्चे 55 से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सेलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक और नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा लग गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा ने दिया, और किसी से कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी नेता और इन मंत्रियों को। तो कहने का भाव ये, इनको स्वतंत्र छोड़ो। ये तो रोड बनाने के आदमी थे,
तुम इनको पाछे लाग दिए, सड़क बनवा दो, और की तो दिक्कत है उनको कहो भाई गांव साथ ला, यूँ काम करो ताकि कुछ कर भी दे। 100 झूठ बोलना, एक का काम नहीं कर सकते, या अपने कर्म बिगाड़े तुम न गेल ला रे। तो मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। अब परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे, नहीं, भगवान करेगा वो होगा। एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जींद में एक भगत बता रहा था, मेरा मित्र था, वो कह रहा था, मैं उसके पास आता जाता था और मैं उसको कहा करता कि डॉक्टर जी नाम ले लो, तो वो कहता था ना, ये जिक्र भी ना करा कर, मन ये बात भी अच्छी नहीं लगती, भगवान है नहीं, कहाँ है भगवान, किसने देखा है, यानी नास्तिक बना दिया हमारे कुछ साइंस ने। और मैं ऐसे ऐसे हार्ट ऑपरेशन कर देता हूं और भगवान कहाँ है फिर। और वो कहा करता वो डॉक्टर के मेरे पास इतनी माया है, मुझे खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कहाँ कितनी है। और वो खुद हार्ट का मरीज, हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ। वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया, तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है ना, गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके, और गिलास हाथ में, नौका मर गया। अब चाट ले उस हार्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव ये दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलन लग गया, दास ये कहता है भगवान ना बोलो, ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं, औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो यह भगवान की कृपा होती है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू शरद जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे ही एक बार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री बने थे और कैबिनेट सत्र के, और वो शपथ लेख है, शपथ ले ली थी, अभी विभाग बांट दिए थे उनके, और एक ही हेलीकॉप्टर से दोनों चल पड़े, रास्ते में मर गए। ये तो अभी 8-7 साल पहले की बात है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये नहीं है कि और कोई ना मरेगा, वो मरे हैं। बात ये है कहने की, हम उनको तो गणाछे मानना है, ताकतवर और घने ऊंचे मानना है, बड़े बड़े आदमी मानने हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो धनवान वो है जिसके पास भक्ति धन है। तो इन बातों को याद दिलाकर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपना तुम जैसे मालिक ने ये शब्द बनाए, ये सीधे भी कह सके थे, पर हमारी आदत खराब है। हम बच्चे हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। अब परमात्मा ने, ये कान का विषय है, लेकिन दाता गाते नहीं थे, वो रोया करते थे। गाना तो वो है बंजू बंजू बांध गया घुटगुम तड़गुम करके, वो है गाना। ये गाना नहीं है, ये रोना है। जैसे कोई बालक बिगड़ जा, माँ बैठी रोया करे, बोलिया करे, रे भाई मान जा, नाश हो जाएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी,
तन बात करी छल की, कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की, पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की, मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सोमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। जैसे आप राजनेताओं को देखते हो, या अभिनेताओं को देखते हो, या धनी व्यक्तियों को देखते हो, या अन्य कोई उच्च अधिकारी को देखते हो, आज उसकी खूब तुति बोल रही है, बोलबाला हो रहा है, सब में न्यारा है भाई, ये IAS अफसर है, ये IPS अफसर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये MLA है, MP है। और फिर क्या बनेगी इसके साथ? जो भक्ति नहीं करते, ठीक है भक्ति करो, और जो भी मालिक ने नौकरी दी है, सेवा दी है, पद दिया है, उसका सदुपयोग करो, भगवान से डर के सेवा करो उसके बच्चों की। जनता पीछे पीछे घूमती है, ये अफलातून बने बैठे रहे अफसरों दफ्तरों में, झांकते भी नहीं। तो वो याद दिलाना चाहते हैं परमात्मा, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। इनको जो नाजायज दुखी करेगा भगवान दुखी होगा। जैसे बड़ा भाई और छोटे भाई ने धमकावा पीटा बेटी बहन ने, तो माँ बाप की आत्मा बहुत दुख पाया करे, उसकी बसाओ बेशक नहीं, दुख मानने क्यों मारा इसने मेरे बच्चे के। तो इस प्रकार हम किसी को सताते हैं, मालिक दुखी होता है, हमने ये डर कर रहना पड़ेगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, जैसे आम जनता में ये नेता राजनेता ये अधिकारी और ये ऐसे हैं जैसे तारों के अंदर चांद अलग से झलक रहा है, यानी ज्यादा शोभावान। तो क्या बताते हैं? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झलो झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। कितना कमाल कर दिया दाता ने कि मृत्यु के बाद तो कुत्ता बनेगा, शुक्र बनेगा और टट्टी खाया करेगा नालायक। तो क्या कहाँ सोया पड़ा है? ये जगा रहे दाता आप हम सभी को। और अब तो बात करता ताकत की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज तो कर देगा। आपको पावर दी भगवान ने, इसका दुरुपयोग करके फिर क्या बनेगा कि बने कुकरा कुत्ता बने। अब कुत्ते के जीवन से आप खूब परिचित हो। पुण्यात्माओं, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई गलती करता उसको दंड उसको अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो भक्ति नहीं करते, कोई भी हो जाए, तो अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में शरीरों को पावेगा। और दूसरे दशा ये होते हैं, राजपद प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनको कुछ पावर मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वो फल तो और ज्यादा उनको बुरा फल मिलेगा। फिर भी भक्ति नहीं करते, चाहे वो IAS अफसर हैं, चाहे IPS हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर जज हैं, या कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री मुख्यमंत्री है, या कोई धनी व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं करता, वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। अन्याय अत्याचार करता है तो कुत्ता तो बनेगा, और उसके कीड़े भी पड़ेंगे कुत्ते की योनि में। तो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि जो गलती आप इस जीवन में करके चले जाओगे, इसके बाद बहुत बड़ा झंझट आपके जीव को प्रारंभ हो जाएगा। अपनी औकात से हमें परिचित कराना चाहते हैं परमात्मा।
नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे तू बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अब जैसे ये संसार तो ऐसा स्वप्न बताया परमात्मा ने। जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी मजदूर और साथियों को बता रहा था कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे। क्योंकि देखो जिसके पास कार नहीं तो उसने कार जाते आते दिखे नहीं, सोचे भगवान एक कार हो जाए। तो सपने में वो कार में बैठा मैं और स्पीड खींच दी पूरी, और फिर ब्रेक लाने लग गया नो, जोर ला दिया। सपना तो कसूता हुआ, बस रजाई अटकी, रजाई पे खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहां खुली जब देखा रे तेरा के जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, यह सपना टूटा जो मेरा पटा तने कौन था कोठी, कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत ने खड़े खड़े हंसेंगे, आजा बच्चा इधर आ जा, अब हम बताओगे तेरा कौन था, क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे हम। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचे दशा करा दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। नाम सुमर ले शुक्र कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जोड़ कुल की खबर नहीं पल की। अब बताते हैं परमात्मा के जब तू अंत समय में अकेला जाएगा, आज तक तू सब में खुश हुआ बैठा, यो पोता है या पोती है, यो बेटा है या बेटी है, या कार तेरी कोठी है और बड़ी संपत्ति बना दी। और जब अंत समय आओगा ना, परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। बड़े पूरे परिवार ने जिसने सारी उम्र तने उसको सींचा और सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसको ठिकार बंगले संपत्ति बनाने में उसको छोड़कर जा रहा, उसमें तेरा कलेजा पटेगा, उसमें तेरा कलेजा हिलेगा, हिड़की दे दे रोएगी सुरता आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। तो यहां परमात्मा फिर बता रहे हैं कि अंत में जब तू चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, आंखों में आंसू आएंगे। फिर परमात्मा कहते कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, तेरी यहां भी रक्षा करूंगा, और भी कहीं आपत्ति आओगी तो भी तुझे साथ दूंगा, और जहाज में बैठा के तुझे सतलोक ले जाऊंगा।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा से हम परिचित नहीं हो पाए और परमात्मा से जो हम इच्छा लेकर साधना किया करते थे वो हमारी सफल हुई नहीं, मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, क्योंकि हमें वो गुरु नहीं मिले जो वेदों और ग्रंथों के जानकार थे। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मोड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब कथा सुनाते हैं परमात्मा ने कैसी आपके साथ कैसे भटक रहे हैं दाता। 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। एक समय काशी का नरेश, काशी शहर बनारस का राजा, हिंदू राजा था, वीरदेव सिंह बघेल नाम था उसका। क्योंकि राजा लोग या उच्च अधिकारी वही बनते हैं या सेठ, तकरीबन वही व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। उनको साधना ठीक ना मिलने से वो जैसे डले ढोए उस उतना लाभ यहाँ उससे मिल जाता है। तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकृ स्वानम। लेकिन वहां उसको इतनी शोभा हो जाती है और वो भूल जाता है भगवान को, फिर तो व्यवस्था में लगा रहता है, अपनी बकवादों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आत्मा में चाह रहती है भगवान की। आज से 500-600 वर्ष पहले तो राजा भी भगवान से घटे डरा करते थे और इसलिए वो अनुष्ठान भी, साधना भी, सत्संग आदि अपने कथा कीर्तन करवाया करते थे। इसलिए राजा प्रतिदिन प्रतिवर्ष एक विशेष अनुष्ठान किया करता था और उसमें काफी दान दक्षिणा श्रद्धालुओं को, आने वालों को देता था, भंडारा करवाता था। एक गुरु भी बना रखा था जो श्री कृष्ण उपासक वैष्णव संत था। वैष्णव संत विष्णु जी के साथ साथ हम सभी जो शंकर भगवान को साथ ही पूजते हैं। वहाँ सभी साधु संत आए हुए थे। ज्यादा बढ़ चढ़ का बाग था राजा का बहुत बड़ा, उसमें कोठी थी। कोठी से 100 फुट की दूरी पर सत्संग का आयोजन करा रखा था, कीर्तन का, जो प्रति वर्ष होता था। परमात्मा वहां चले गए, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, तो वहां बैठ के श्रोता की तरह। तो परमात्मा प्रसिद्ध बहुत हो रहे थे। ज्ञान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो ज्ञान की कदर भी करते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा बता पर चल रहे हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार भैया जी, मेरा नाम जसविंदर कौर है। कहाँ से आए हो? हम गांव अटारी, जिला से, पंजाब स्टेट। संत रामपाल शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति थे? हम गुरुद्वारा आते थे, वहाँ सेवा करते थे। तो रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमने ज्ञान गंगा और सत्संग सुना, सुनते हमें ज्ञान हुआ और महाराज की शरण में आई। इतनी छोटी सी उम्र भगवान के प्रति आस्था ऐसे हुई जब हमने पुस्तक पढ़ी और सत्संग सुना। ऐसा बहुत सारा ज्ञान, हम कहते थे परमात्मा कौन, वन परमात्मा एक है, उसके बारे में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, और हमें कुछ था। हम जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो बताते थे, जपजी साहब का पाठ और करते थे, हमें कुछ भी परमात्मा कौन है। पर जैसे कि हम महाराज का सत्संग सुना और पुस्तक पढ़ी, हमें पता लगा परमात्मा कौन है जो करवा सकते हैं। संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे कष्ट बहुत रहता था, मेरे दर्द काफी था। मैं आया डॉक्टरों से, पर मुझे कोई, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती। कोई मंजे में जब ज्यादा बीमार हो जाती सी, महीना तक एक मंथली में रोटी भी नहीं खाती सी, कोई मैनू बुखार हो जाना। पर जैसे मैं संत
आज की शरण में आई हूँ। मुझे ऐसा नहीं हुआ मेरे पेट में दर्द ना रहता था, बहुत पेट में दर्द मेरे अभी बिल्कुल भी नहीं दुखता है। मेरी लत्ता बहुत दुखती है, कभी नहीं दुखती हैं। और माता जी है, उनको इतनी ज़्यादा खांसी आती थी, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी। उनको 12-12 1-1 बजे तक ऊपर वो खांसी, बट जब राम गुरु जी की शरण खांसी सब दूर हो गई। संत रामपाल के अलावा हिंदुस्तान में बहुत सारे को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज क्यों गए? क्यों संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर धरती ते आए होया। कोई इनका जो ज्ञान है वो संत महापुरुष के पास नहीं है, ज्ञान करवा सके, इसी गुरु जी की शरण में। एक मनुष्य के लिए, इंसान के लिए अपने जीवन में भक्ति करना, गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? बनाना जरूरी है क्योंकि गुरु की भक्ति नहीं हुंदी। जिवें कि विच प्रमाण आ, तेब सिमरत सब शास्त्र ना मुक्ति होई, एक अख जपे तिस होई। चाहे असी दुनिया दे सारे शास्त्र, साडी जिहड़ी आ मुक्ति नहीं हो सकदा, जो कि संत राम दी शरण विच जे असी आवांगे दा सारनामा साडी उस शब्द दे नाल होनी आ। बाकी गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत होया, पूरा सोई अखवावे जो दो बतावे, एक छुड़ा एक लखावे, 100 प्राणी निज कर। आप संत जी के ज्ञान के बारे में क्या बताना चाहते? हम संत रामपाल जी महाराज ज्ञान में ये बताना चाहते हैं कि पान पंच प्रधान पंचे जान, पंच का गुरु एक ध्यान। समाज आ जो कि इन्हां शब्दां दा नहीं अर्थ कर सकते, ते ये जिहड़े पंच साडे पंजे कमलां च अंदर विराजमान आ, ये जिहड़े पंच प्रधान आ, प्रधान पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह जान, पंच का ध्यान। इन्हां पंचां दा जिहड़ा गुरु आ वो एक ही आ, वो है कबीर परमेश्वर, जो कि साडे अंदर पंजे कमलां विच। संत रामपाल जी महाराज का नाम सतनाम है, जिसका वर्णन गुरु नानक देव जी ने भी किया है। तो क्या ये वही मंत्र है नानक देव जी जाप करते थे? हाँ, वही मंत्र है गुरु जी संत राम जो के पूरे प्रमाण हैं। आप कैसे कह सकते हैं? प्रमाण का पुस्तक में भी है और भाई बाले वाली जन्म किया गया हुआ है, जो कि स्पष्ट करता है कि श्री गुरु जी भी जो सी उन्होंने भी सतनाम शब्द का जिहड़ा जाप कर दे। भगत समाज को क्या? भक्त समाज को ये है जो कि जो आज काल दे जाल फसिया होया है, बेनती करते हैं कि भाई वो काल दूतां तो निकलो ते जी महाराज जो कि पूर्ण परमेश्वर जी आए हुए उन्हां दी अपनी मुक्ति करवा सके। रामपाल जी महाराज जिन्हां तो नाम उपदेश लैन लई तुसी चैनल ते सत्संग आउंदा, उस ते नीचे नंबर दिए गए हैं, वहां पर आप उस करके आप अपना नाम उपदेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे श्री संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए